नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं अभिमन्यु कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एबी क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी विषय का सेट नंबर 3। हम लोग 2 सेट तक देख चुके हैं, आज देखेंगे सेट नंबर 3। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं ताकि स्पष्ट रूप से दिखाई दे। देखिए आज का पहला सवाल है कि भारत में निम्नलिखित प्रवास धाराओं में प्रमुख है। प्रवास का मतलब हम लोग कल समझे थे कि एक जगह से दूसरे जगह पर बस जाना प्रवास कहलाता है। तो उसी में पूछा गया है कि सबसे अधिक प्रवास किस प्रकार का होता है। देखिए प्रवास का मुख्य कारण एक और ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कि प्रवास का मुख्य कारण क्या है। तो याद रखिएगा, प्रवास का मुख्य कारण हमारे भारत में रोजगार है। लोग रोजगार के लिए इधर से उधर जाते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे प्रवास करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब बात अगर रोजगार की है तो गांव के लोग शहर की ओर जाते हैं रोजगार के लिए। अपना बिहार में तो देखते हैं ना कि कमाने के लिए लोग गांव से शहर की ओर जाते हैं। तो इसमें से खोजिए, पहला है ग्रामीण से ग्रामीण यानी गाँव से गाँव, दूसरा है ग्रामीण से नगरीय। तो देखिए यही उत्तर होगा, ग्रामीण से नगरीय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि फूलों की कृषि को खाली स्थान, फूलों की कृषि को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर नदी के एक तट पर स्थित नहीं है। एक प्रकार से ये क्वेश्चन रहता ही रहता है हमेशा। कभी कभी हो सकता है कि आपको ये भी पूछते कि इनमें से कौन सा नगर किस नदी के किनारे है। ऐसा भी रहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर स्थित नहीं है। अब देखिए आगरा है, भोपाल है, पटना है, कोलकाता है। अब ऑप्शन को छांटने का आप हुनर सीखिए। आगरा जानते हैं ताजमहल यमुना किनारे है, पटना गंगा किनारे है, कोलकाता ये हुगली नदी के किनारे है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि भोपाल मध्य प्रदेश। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के क्षेत्र कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, क्या नाम है। आंसर होगा पंपाज, यह कहीं कहीं पंपास भी रहेगा। उत्तरी अमेरिका का प्रेरी है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग, विश्व का सबसे अधिक कपास का उत्पादन किस देश में होता है। आंसर होगा चीन। याद रखिएगा, सबसे अधिक कपास का उत्पादन चीन में होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। भारत का पीट्सबर्ग, देखिए भारत का पीट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। इसका उत्तर होगा जमशेदपुर, इसे भारत का पीट्सबर्ग कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों से एस्कीमो संबंधित है। एस्कीमो जो एक जनजाति है वो किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आपने पढ़ा होगा कि रूस का जो अलास्का प्रदेश है वहाँ पे एस्कीमो जनजाति निवास करती है। तो उत्तर हो जाएगा अलास्का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा उड़ीसा तट पर अवस्थित है। यानी उड़ीसा के तट पर हम लोग कल देखे थे ऐसा क्वेश्चन। प्रत्येक सेट को आप लोग जरूर ध्यान से देखें। देखिए ये था इस प्रकार से। तो ये जो तट आप देख रहे हैं हम बना लेते हैं इस प्रकार से, कलर चेंज कर लेते हैं तब समझ में आएगा। ये वाला जो तट है अपना पूर्वी तट, उड़ीसा यहीं पे ना है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, नीचे उड़ीसा है। तो प्रश्न यही पूछा गया है कि उड़ीसा तट पर अवस्थित है। अब चलिए देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है हल्दिया, दूसरा ऑप्शन है पारादीप, तीसरा है मुंबई और चौथा है विशाखापट्टनम। अब देखिए हल्दिया कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल में है।
मुंबई तो मुंबई में है ही, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, तो बच गया पाराद्वीप, उत्तर होगा पाराद्वीप। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है। इन चारों में से सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। और सबसे अधिक जो जनसंख्या वाला देश है वह चाइना है, और उसके बाद अपना भारत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है भारत का भूगोल का जनक, या सॉरी भारत का नहीं, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो कल भी ये लोग देखे थे, ये वाला प्रश्न तो कल भी आया था ना क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा रैटजेल, पूरा नाम फ्रेडरिक रैटजेल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? जैसे पिट्सबर्ग लौह इस्पात, बोकारो लौह इस्पात, कैलिफोर्निया लौह इस्पात, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों की किस वर्ष जनगणना को जनसंख्या की महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? महान विभाजक वर्ष 1911 से 1921 के वर्ष को कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे 21 आपको दिख रहा है, तो आंसर यही होने वाला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से किस में कहवा, चाय, रबड़ जैसी फसलें उगाई जाती है? आंसर होगा इसका बागानी कृषि। ये सब तो बागान में हो ही जाता है, तो इसीलिए बागानी कृषि। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको जरा ध्यान से देखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? आंसर इसका होगा, देखिए आगे देख लेते हैं। इसका आंसर होगा 940। आप इसे नोट कर लीजिएगा जरूर, 940। हालांकि आप जब NCERT आप पढ़ोगे ना, तो आंसर आपको 943 रहेगा, लेकिन राउंड फिगर में ये 940 यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य प्रमुख उद्योग है? हीरा तराशने का तो ये गुजरात में होता है, और गुजरात में तो बस एक ही ऑप्शन यहाँ पे सूरत है, तो सूरत ही होगा। अगला प्रश्न है कि तृतीय क्रियाकलाप, हम लोग क्रियाकलाप के बारे में भी कल पढ़े थे, तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। आंसर होगा इनमें से सभी, यानी कि व्यापार, परिवहन, संचार और सेवाएं, ये सब सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। क्वेश्चन नंबर 17 है कि संसार के निम्नलिखित प्रदेशों में से किस में कुत्तों एवं रेंडियरों को भारवाहक, यानी कि भारी वस्तु को ढोने के लिए उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा टुंड्रा प्रदेश। ठंडा वाला जो एरिया है वहाँ पे कुत्ता और रेंडियर का उपयोग किया जाता है। आगे कि साइबेरियन, यहाँ पे साइबेरियन होगा, रेल मार्ग स्थित है किस महादेश में? साइबेरिया जगह कहाँ पे आप ध्यान में लगाइए, उत्तर होगा एशिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? आंसर होगा आर्सेनिक, याद रखिएगा आंसर आर्सेनिक होगा। अगला प्रश्न है कि बादाम पहाड़ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बादाम पहाड़, आंसर होगा लोहा। चलते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? राउरकेला, तो इसका ट्रिक है राज, याद रखिएगा राज। तो राज से राउरकेला और ज से जर्मनी, तो आंसर जर्मनी होगा। यहाँ पे रूस है, तो रूस में याद रखिएगा
भीरू, यानी कि भिलाई जो बना था वो रूस की सहायता से। और एक है दुबरी, दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से, यानी कि यूनाइटेड किंगडम की सहायता से बना था। इसको आप ध्यान में रखें। आगे है कि भील जनजाति समुदाय, भील जनजाति समुदाय निवासी है किस राज्य में? आंसर होगा एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है किसको किसको? आंसर होगा श्रीनगर को कन्याकुमारी से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है? आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 तो काफ़ी आसान है। ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है, ध्वनि प्रदूषण को हम लोग किससे मापते हैं? आंसर होगा डेसिबल। अगला प्रश्न है कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो अर्थ क्या होता है? तो आंसर होगा विश्व व्यापार संगठन। क्वेश्चन नंबर 27 है ग्रैंड ट्रंक सड़क के अंतर्गत है, GT रोड के अंतर्गत कौन आता है? तो उत्तर होगा सी, NH1 और NH2। NH1 दिल्ली से पाकिस्तान, कल भी तो बताए थे। NH1 दिल्ली से D से P, यानी कि दिल्ली से पाकिस्तान बॉर्डर, और NH2 दिल्ली से कोलकाता। दीपा दी को दिल्ली से कोलकाता बताए थे ना, ट्रिक NH2। इसका जो होता है दी को, यानी कि दिल्ली से कोलकाता। तो इस तरह से 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। और आज का आखिरी जो सवाल है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है? यानी पूर्वी तट का हम लोग अभी चर्चा किए थे, वो कांडला होगा। तो कांडला तो गुजरात में है, ये नहीं होगा। मुंबई महाराष्ट्र में है, नहीं होगा। चेन्नई आंध्र प्रदेश में है, यही होगा। क्योंकि न्यू मंगलौर ये कर्नाटक में है, तो आंसर चेन्नई होना चाहिए। तो इस प्रकार से आज हम लोग फिर से 28 क्वेश्चन को समाप्त कर लिए हैं। हम लोग कल फिर मिलेंगे एक नए सेट के साथ में। आपका कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, धन्यवाद।